हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं विशाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा बायोलॉजी का नया टॉपिक है फैट। इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट और विटामिन कंप्लीट कर दिया था, न्यूट्रिएंट से स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे ये टॉपिक आगे बढ़ता चला जाएगा, पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। और एक टॉपिक और चल रहा है, ज्योग्राफी का चल रहा है, उसको प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और उसमें स्टैटिक जीके भी इंक्लूड है। धीरे धीरे मैं सारा कुछ कंप्लीट करूँगा। और आपके लिए खुशखबरी है, रेलवे कभी भी आपको खुशखबरी दे सकती है, कभी भी उसका वैकेंसी आ सकता है। अगस्त या सितंबर में कन्फर्म में वैकेंसी आएगी, तो तैयारी करिए। लोको पायलट और टेक्नीशियन का प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि चुनाव है। फिर चुनाव के बाद वैकेंसी मुश्किल है, फिर 5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो तैयारी करिए। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है? वसा, फैट। ये छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं फैट में क्या है। व्रत रहने पर यह ऊर्जा देती है। फैट क्या है? ऊर्जा। इंस्टेंट हमको ऊर्जा देती है। फैट से इंस्टेंट ऊर्जा मिलता है। इसलिए जब व्रत रहते हैं, हम कुछ नहीं खाते ना, तो हमारा फैट है गल के वो कैलोरी मतलब ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। तो फैट 1 ग्राम फैट के बर्न होने से, जलने से कितना 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम फैट के बर्न होने से कितना 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा फैट से ही मिलती है, बट इसको बर्न करना बहुत टफ होता है, इसलिए हम लोग मोटे हो जाते हैं। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। फैट क्या करता है? शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि शरीर के बॉडी पे एक लेयर की तरह ही जमा रहता है। बाहर का टेम्परेचर को अंदर के टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होने देता, और अंदर के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होने देता। इसलिए शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। 3 टॉपिक क्या है? व्रत रहने पे या भूखे हैं तो जो एनर्जी मिलती है वो हमको फैट से मिलती है। फैट 1 ग्राम फैट पे कितना एनर्जी मिलेगी? 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, और यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। वसा की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड। वसा की सबसे छोटी इकाई क्या है? फैटी एसिड। वसा की सबसे छोटी इकाई फैटी एसिड होती है। और फैटी एसिड के रासायनिक नाम मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड का वैज्ञानिक नाम होता है। तथा इसका सूत्र क्या होगा? CH2COOH सिंगल बॉन्ड CHCOOH। क्या है? CH2COOH सिंगल बॉन्ड CHCOOH। फैटी एसिड का रासायनिक नाम मोनोग्लिसराइड। और वसा की सबसे छोटी इकाई क्या है? फैटी एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। फिर हमारे त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एडिपोज। क्वेश्चन आ गया कि त्वचा के नीचे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। और यहीं पर वसा संचित होती है, मतलब वसा स्टोर होती है। वसा कहाँ स्टोर होती है? एडिपोज टिश्यू में। और एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है? हमारे त्वचा के निचले भाग में। हमारे त्वचा के निचले भाग में एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, और वहीं पे वसा संचित होती है, स्टोर होती है। तभी एक लेयर का काम करती है, जो हमारे शरीर को बहुत फायदेमंद पहुंचाता है। वसा 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड फैट संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट संतृप्त वसा, और अनसैचुरेटेड फैट अनसंतृप्त वसा। 2 प्रकार के फैट हो गए। तो हम देखते हैं सैचुरेटेड फैट। यह क्या है? यह आसानी से नहीं पचता। सैचुरेटेड फैट क्या है? आसानी से नहीं पचेगा। और इस सैचुरेटेड फैट में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सैचुरेटेड फैट क्या है? आसानी से नहीं पचता, और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। मतलब ये अपने कार्बन के जो यौगिक से जुड़े रहते हैं, किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? एकल बॉन्ड से। और इसका उदाहरण कोलेस्ट्रॉल है। फैट का सबसे अच्छा उदाहरण कोलेस्ट्रॉल है। और कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है। कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला HDL। क्या है? पहला HDL, यह अर्ध ठोस अवस्था में होता है। HDL क्या है? अर्ध ठोस अवस्था में होता है। कोलेस्ट्रॉल का 2 भाग है, HDL, LDL। HDL क्या है? अर्ध ठोस अवस्था में होता है। और HDL को हाई डेंसिटी लिपो कहते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। HDL को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। और यह अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल में अच्छे गुण का HDL होता है। फिर हम देखते हैं LDL। LDL क्या बनेगा? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और यह एक तरह से अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। हमने क्या देखा? कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यह अच्छा होता है, और यह अर्ध ठोस अवस्था में होता है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये अच्छा नहीं होता है। अब देखेंगे सैचुरेटेड का
स्रोत, एनिमल प्रोडक्ट। स्रोत क्या है, कहाँ से पाया जाता है, एनिमल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और मछली को छोड़ के, और कुछ फल फूल में भी पाया जाता है, केला खाना, केला ये सब हुआ। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे ठोस होता है, जिसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर मतलब उस टेम्परेचर पे जो वह पदार्थ एकदम सेम अवस्था में रहे, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड फैट की ओर। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं, हमारा क्या है अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा। इसमें क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और एक बात याद रखिएगा, जितना डबल बॉन्ड होगा वो हमारे शरीर में जल्दी पचेगा, जितना डबल बॉन्ड होगा वो हमारे शरीर में जल्दी पचेगा। तो अनसैचुरेटेड फैट में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये आसानी से पच जाता है। क्या होता है, ये आसानी से पच जाता है। कौन सा फैट आसानी से पचता है, असंतृप्त फैट आसानी से पचता है। यह कहाँ ज्यादा पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, और नारियल को छोड़ के, नारियल में यह नहीं पाया जाता, बाकी पौधों में पाया जाता है। समान कमरे के तापमान पर यह द्रव्य होता है। समान कमरे के तापमान पर क्या होगा, द्रव्य अवस्था में होगा। सामान्य कमरे के तापमान पर यह द्रव्य अवस्था में होगा। इस अनसैचुरेटेड फैट में दो फैट होते हैं, सिस फैट और ट्रांस फैट। सिस फैट प्राकृतिक रूप से होता है, बनता है, सिस फैट प्राकृतिक रूप से बनता है, इसलिए ये हार्मफुल नहीं है। और ट्रांस फैट क्या है, कृत्रिम रूप से बनता है। ट्रांस फैट कृत्रिम रूप से बनता है, इसलिए हमारे शरीर के लिए ये हार्मफुल है। ट्रांस फैट कृत्रिम रूप से बनता है, इसलिए हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। सिस फैट प्राकृतिक रूप से बनता है, इसलिए हमारे शरीर के लिए सही है। फिर देखते हैं असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने की क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण गड्ढा बनता है हमारा, तो हमने पढ़ा होगा, पहले आपने पढ़ा होगा इसको, हाइड्रोजनीकरण, उसमें आयन के टूटने के कारण बनता है। तो असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने के लिए कौन सा प्रक्रिया करते हैं, हाइड्रोजनीकरण। फिर देखते हैं असंतृप्त वसा लगभग दो रूप में पाया जाता है, प्यूफा और म्यूफा। प्यूफा का क्या हो जाएगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्यूफा क्या हो गया, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका उदाहरण है ओमेगा 3, ओमेगा 6। यह हमारे शरीर में नहीं बनेगा, जो प्यूफा है हमारे शरीर में नहीं बनता है, यह मछली से मिलता है। किससे मिलता है, मछली से, और ब्रेन के लिए बहुत कारगर है ये। ओमेगा 3, ओमेगा 6 क्या है, ब्रेन के लिए बहुत कारगर है, और हमारे शरीर में नहीं बनता। कहाँ से मिलता है, मछली के लिए। तो प्यूफा लगभग हमारे शरीर में नहीं बनता, हम बाहर से इसको लेते हैं। फिर म्यूफा, जिसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। म्यूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ओलिव ऑयल। म्यूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एग्जांपल ओलिव ऑयल। तो हमारा क्या है, फैट का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, प्रोटीन देखेंगे। ऐसे करते करते पूरा बायोलॉजी कंप्लीट होगा, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री सब धीरे धीरे होगा। अब बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, नए हैं तब भी सब्सक्राइब करिए। आपको जब भी नया क्लास अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। इसके साथ रेलवे का हमारा कोई शॉर्ट्स क्वेश्चन चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर रेलवे एनटीपीसी का भी चल रहा है, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन। मैं उसमें शॉर्ट्स में ही सारा रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा, मैथ और जीके जीएस। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।